हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, फिरंगी। फिरंगी। वाह वाह वाह, ग्रर। इंसानी गोश्त पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ना ये जंगल का कानून है, शहर का नहीं। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम दम दबाकर भाग जाओ। इन कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनकर मैं अगर इधर ना निकला होता तो ये कुत्ते इन तीनों आदमियों को चट कर गए होते। एक मिनट, ये अब आदमी नहीं रहे, ये तो लाशें बन चुके हैं। और इन्हें लाशें बनाने के लिए किसी ने अपनी संपूर्ण दरिंदगी का इस्तेमाल इन पर किया है। फ्लेयर छोड़कर उन्हें संभालने के लिए पुलिस को यहाँ बुलाता हूँ, और जब तक पुलिस आए तब तक इनकी पहचान जानने की कोशिश करता हूँ। इन तीनों की पहचान कराने वाली कोई भी चीज़ इनके पास से नहीं मिली, लेकिन फिर भी निराश होने वाली कोई बात नहीं है। एक चीज़ है जो इन तीनों में कॉमन है, और वो है इन तीनों के शुद्ध खादी वस्त्र। ये खादी के कपड़े इन तीनों की पहचान का कोई रास्ता निकाल सकते हैं, और इनकी पहचान करके हो सकता है मैं इनके हत्यारे तक भी पहुंच जाऊं। पुलिस आ रही है, अब मेरा यहाँ ठहरने का कोई मतलब नहीं। शहर के इस हिस्से में भी पुलिस की ज़रूरत थी। यह देश मेरा है, अंग्रेज इस पर कदम नहीं रख सकते। भारत हमारी माँ है, और हमारी भारत माँ के पाक दामन को किसी भी नापाक अंग्रेज का हाथ नहीं छू सकता। ऐसे नारे तेरे देशवासियों ने खूब लगाए, देशभक्ति के गीत तुमने खूब गाए, लेकिन ना अब ऐसे नारे लगेंगे और ना अब ऐसे गीत गाए जाएंगे। जो भी ऐसा करेगा उसे अपनी दरिंदगी का शिकार बनाएगा फिरंगी। और फिरंगी ने अपने शिकार बनाने शुरू भी कर दिए हैं। फिरंगी का अगला शिकार तू है, देशराज। अपने आप को फिरंगी कहने वाले इस शख्स के हाथ में थमी सुर्ख दहकती रॉड देशराज के दिल को निशाना बनाकर चल पड़ी थी। लेकिन शायद उस दिल की किस्मत में अभी और धड़कना लिखा था, तभी तो तीन रंग, यानी मेरे सामने वह तिरंगा है जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा इसके। तेरी इस नफरत ने बता दिया कि तू देश का दुश्मन है, और देश का कोई भी दुश्मन तिरंगा के सामने अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकता। आह, बहुत देशभक्ति भरी है तेरे सीने में। इस सीने को चाक करने पर बड़ा मजा आएगा। तू तो नहीं कर पाएगा मेरे सीने को चाक। धाक, उफ, सही कहा। मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये तेरे लिए और भी खतरनाक बात है, क्योंकि जिस काम को मैं नहीं कर पाता उसे करता है मेरा ये गुलाम। उफ, क्या है ये भला। था, इसे मिस्टर टॉर्चर कहते हैं, और इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आज तक टॉर्चर करने के जितने भी तरीके ईजाद हुए हैं ये उन सभी में एक्सपर्ट है। मिस्टर टॉर्चर तुझे टॉर्चर कर कर के मार डालेगा। फिरंगी यहाँ से निकल जाने की फिराक में है। मुझे उसे रोकना होगा, और इसके लिए इस मिस्टर टॉर्च को अपने रास्ते से हटाना होगा। उफ! इसने खंजर फेंककर मेरे शरीर पर जख्म कर दिए, और अब ये मेरे जख्मों पर क्या फेंक रहा है। नमक है ये तो, और ये नमक मेरे जख्मों पर लगाकर मेरी पीड़ा को बढ़ा रहा है। ये तो बिजली का करंट है। तिरंगा का मस्तिष्क बिजली के करंट से समझ भी ना पाया था कि मिस्टर टॉर्चर के हाथ में चमका हंटर उसके शरीर से आ टकराया था। उफ! फिर तिरंगा से टकराया वह सोटा। थम! और अब इसने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया, और इस तरह जकड़ कर ये अपने हाथ में थमे प्लास से मेरे नाखून खींचने की फिराक में है। और ये ऐसा कर भी डालेगा अगर मैंने अपने आप को नहीं संभाला तो। और अपने आप को संभालने के लिए मुझे सबसे पहले अपने दिमाग को अपने शरीर में होती पीड़ा से अलग करना होगा, ताकि मेरा दिमाग इसके होश ठिकाने लगाने में इस्तेमाल हो। और अगले ही क्षण उसने सोच लिया अपने बचाव का तरीका। तू यातना देने में तो एक्सपर्ट है मिस्टर टॉर्चर था, लेकिन यातना सहने में नहीं था। यही तेरी सबसे बड़ी कमी है था, और यही है तेरी हार का कारण था। तिरंगा की ढाल के छोटे से टॉर्चर को भी ना सह पाए उस टॉर्चर के एक्सपर्ट हाथ अब तिरंगा देशराज की तरफ पलटा। कौन था वह फिरंगी, और आपसे उसकी क्या दुश्मनी थी। देशभक्ति। हमारी देशभक्ति उसकी दुश्मन थी, इसलिए वह हमारे साथ उसे भी ख़त्म कर देना चाहता था। वह कौन था और कहाँ से आया था इस विषय में हम कुछ नहीं जानते। ओह, इस चक्कर में हम तुम्हारा धन्यवाद तो करना भूल गए तिरंगा। तुमने सही समय पर पहुंचकर हमारी जान बचाई, लेकिन तुम ऐन मौके पर हमें बचाने कैसे पहुंच गए। थोड़ी देर पहले ही मैंने सुल्तानपुरी में 3 लाशें पड़ी हुई देखी थी। उनके शरीरों पर ठीक वैसी ही खादी की पोशाक थी जैसी आप और आपकी संस्था स्वदेशी मंच के मेंबर पहनते हैं। इसलिए उनके बारे में पता करने के लिए मैं आपके पास ही आ रहा था। हमारे स्वदेशी मंच की खादी की पोशाकें। ओह, मुझे मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है तिरंगा।
क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो जहाँ वे लाशें मौजूद हैं? हाँ, अभी पुलिस ने उन लाशों को उठाया नहीं होगा। आइए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। जल्दी। ओ नहीं, ये तो हमारे मंच के सदस्य विनोद भारती, फौजा सिंह और प्रेरणा शर्मा की लाशें। आखिर कमीने ने इन देशभक्तों की जान ले ही ली। किसकी बात कर रहे हैं आप? स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे के हाथों से मारे गए जनरल डायर के रिश्तेदार माउंट वायर नामक उस फिरंगी की बात कर रहा हूँ, जो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक है और अपनी कंपनी को भारत में स्थापित करने के लिए आजकल दिल्ली में जमा हुआ है। वह भारत और भारतीयों से सख्त नफरत करने वाला इंसान है, लेकिन फिर भी वह अपनी कंपनी को इसलिए भारत में स्थापित करना चाहता है ताकि उसके बल पर वह खुलकर भारत में अपने पांव फैला सके और एक बार फिर हमारे देश को गुलाम बनाने के बीज बो सके। हमारा मंच उसके मंसूबों को अच्छी तरह जानता है, इसलिए विनोद भारती, फौजा सिंह और शर्मा के साथ हम उसका ज़बरदस्त विरोध कर रहे थे। दूसरे शब्दों में कहें तो हम माउंट वायर के रास्ते में बहुत बड़े कांटे थे और उसमें से 3 कांटों को उसने फिरंगी बनकर हटा दिया। हम भी हट जाते अगर तुमने आकर हमें ना बचाया होता, लेकिन वह ऐसा ज़रूर कर देगा। आप बेफिक्र रहें देशराज जी, जब तक तिरंगा जिंदा है यूनियन जैक का कोई भी समर्थक भारत में अपने नापाक इरादों को परवाज नहीं चढ़ा सकता, चाहे वो फिरंगी हो या हो माउंट वायर। यू ब्लडी इंडियन, तुम्हारा हिम्मत कैसे हो हमारे हाउस में घुसने का? तुम हमारे गेट पर लगा बोर्ड नहीं देखा जिस पर साफ साफ लिखा है डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड? हम तुम्हें इसका ऐसा पनिशमेंट देगा कि आगे से कोई भी ब्लडी इंडियन हमारे घर में कदम नहीं रखेगा। ओ, ये घर तुम्हारी दौलत से ज़रूर बना मिस्टर वायर, लेकिन इसमें न सिर्फ माटी हिंदुस्तान की लगी है बल्कि ये हिंदुस्तान की सरजमी पर भी बना है, और एक हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान की सरजमी पर पांव रखने से कोई फिरंगी नहीं रोक सकता। आओ, एक और इंडियन हमारे घर में घुस आया, वो भी तिरंगा बनकर पहनकर। गार्ड्स, इसका लबादा चीथड़ों में बदल डालो, इसे बाहर फेंक दो। ये 3 रंगी लबादा एक आग है और इसी आग को जिसने भी छूने की कोशिश की है उसने अपने हाथ ही जलाए हैं। हाथ दूर रख अपने, वरना था था तू तो पूरे का पूरा भुनकर रह जाएगा। अब अगर एक भारतीय के फौलादी हाथों इरादों से वाकिफ हो गया है तो कबूल कर तू ही फिरंगी है, और विनोद भारती, फौजा सिंह, प्रेमनाथ शर्मा तेरे ही नापाक मंसूबों की बलि चढ़े हैं और तूने ही देशराज जैसे देशभक्तों को मारने की कोशिश की है। कबूल कर, कबूल कर। स्टॉप इट तिरंगा, स्टॉप इट। एसीपी भोसले, आप यहाँ? हम वायर साहब की सिक्योरिटी में तैनात हैं। वायर साहब ने सिक्योरिटी बेल बजाकर हमें बुलाया है। वायर साहब देश के मेहमान हैं। तुमने इन पर हाथ उठाकर जुर्म किया, हमें तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। लेकिन ये अपराधी हत्यारा है। तुम्हारे कहने पर से ये साबित नहीं हो जाता। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, जबकि हमारे पास इसके कई सबूत है कि तुमने वायर साहब पर हमला किया है। हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। नो, तिरंगा को छोड़ दो। हम नहीं चाहता कि तिरंगा गिरफ्तार हो। ओके सर। तुम्हें छुड़ाने का मतलब ये नहीं कि तुमसे हमारी नफरत कम हो गई। हमने तुम्हें इसलिए छुड़ाया तिरंगा कि हम नहीं चाहते कि तुम जेल जाओ, क्योंकि हम तुम्हें अपने हाथों से ख़त्म करना मांगता है, और अगर तुम फिर हमारे रास्ते में आए तो हम ऐसा कर भी देगा। वायर देश के मेहमान की हैसियत से यहाँ रह रहा है, इसलिए बिना सबूत के इस पर हाथ डालना ठीक नहीं रहेगा, और सबूत के लिए मुझे अभी से तैयारी करनी होगी। तैयारी यहाँ भी हो रही थी। तिरंगा का मुझसे टकराने का मतलब है मैं जो चाहता हूँ उसमें देरी का होना। इसलिए अब एक एक हिंदुस्तानी देशभक्त को मारने से हिंदुस्तान को गुलाम बनाने का मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। मुझे अपना प्लान चेंज करना होगा, और उसके लिए मुझे अब हिंदुस्तानी खून को बहाना नहीं है, बल्कि उसमें हिंदुस्तान से नफरत के बीज को बोना है। और ये काम करेगा मेरा ये आविष्कार, और इसका पहला शिकार वही बनेगा जो हर समय देशभक्ति के गीत गाता फिरता है। स्वदेशी मंच का मुख्य कार्यालय। अरे, ये क्या? स्वदेशी मंच के कार्यालय की छत पर वो कौन चढ़ा है जो वहाँ लगा तिरंगा झंडा उतारकर वहाँ इंग्लैंड का झंडा यूनियन जैक लगा रहा है? बस अब यूनियन जैक लहराने ही वाला है। उस सिरफिरे की वजह से क्या स्वदेशी मंच के कार्यालय पर यूनियन जैक लहराएगा? नहीं, यहाँ तिरंगा ही लहराया है और तिरंगा ही लहराएगा। यहाँ यूनियन जैक लहराने का इसका नापाक इरादा कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। जैसे ही तिरंगा ने यूनियन जैक लगाने वाले को धक्का दिया, वैसे ही उसकी आंखें आश्चर्य से फटती चली गई। ओ नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये अंग्रेजी सूट बूट में आप ही हैं देशराज जी, और ये आप ही के देशभक्ति के लबरेज हाथ हैं जो तिरंगे को उतार कर किसी दूसरे देश के झंडे को स्वदेशी मंच के कार्यालय पर लगा रहे हैं। ओह, ये किसी दूसरे देश का झंडा नहीं, मेरे देश का झंडा है, और जल्दी मेरे देश का ये झंडा इस देश की गली गली में लहराएगा। अंडरस्टैंड यू इंडियन डॉग? दूसरे देश का झंडा भी मेरे लिए सम्मानीय है, लेकिन वह मेरे देश की सरजमीन पर लहराए ये मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं। देशराज जी जैसा सम्मानित आदमी पर मैं हाथ नहीं उठा सकता।
इसलिए उन्हें यूनियन जैक लहराने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मैं इस यूनियन जैक को लेकर यहाँ से भाग जाऊँ, क्योंकि ना ये यूनियन जैक यहाँ होगा और ना लहराया जाएगा। तिरंगा यूनियन जैक लेकर भागा तो उसे रोकने वाले भी सामने आए। ओह! देशराज के साथ साथ स्वदेशी मंच का हर कार्यकर्ता मेरा यानी तिरंगा का दुश्मन और यूनियन बैंक का रखवाला बन गया। ये परिवर्तन कैसे आया, ये जानने का मेरे पास समय नहीं है। फिलहाल तो मेरे पास समय है खुद को इनके हाथों से बचाने का और इस यूनियन जैक को लेकर यहाँ से दूर निकल जाने का, क्योंकि अगर ये यहाँ रहा तो यहाँ कुछ देशभक्तों के हाथों से ऐसी घटना हो जाएगी जो हर देशवासी का सिर शर्म से नीचे कर देगी। तिरंगा जल्दी ही वहाँ से दूर निकल गया। अब ठीक है, अब मुझे जानना है कि कट्टर देशभक्त अंग्रेजों की भाषा क्यों बोल रहा है और मैं जानता हूँ इसकी जड़ कहाँ है। हा हा हा, कई देशभक्त इंडियनों ने हमारे देश का झंडा फहराने का ट्राई करके बता दिया कि जो कुछ हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है। सारा एनवायरनमेंट धीरे धीरे हमारा साइड में होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी इंडिया एक बार फिर से हमारा गुलाम होगा और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह मेरी कंपनी सारी इंडिया पर राज करेगी और हम एक बार फिर ब्लडी इंडियंस को अपने अंकल जनरल डायर की तरह अपना बूट से कुचलेगा। न बचेगा बूट तेरा, न बचेगी लात जो तूने सोची इनसे हिंदुस्तानियों को कुचलने की बात। तिरंगा, यू आर वंस अगेन इन माई हाउस। जिस जगह हिंदुस्तानियों पर जुल्म होता है तिरंगा उस जगह ज़रूर पहुंचता है, फिर चाहे वो जगह सड़क हो या किसी फिरंगी का घर। अपना ये घिनौना खेल बंद करो। हम तुमको देश में जो हम तुम्हारे देश में जो खेल खेल रहा है उसे तो तुम्हारे देश की सरकार भी बंद नहीं करा सकती, क्योंकि उस सरकार में बैठे सैकड़ों लीडर हमसे मिलने वाला मोटा कमीशन लेने के लिए हमें किसी भी प्राइस पर यहाँ इस्टेब्लिश करने को जुटा है। उन्हीं लीडरों की हेल्प से हम ये पावर पाया है कि अगर तुम 1 मिनट में हमारे हाउस से बाहर नहीं गया तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। वो ये सच कह रहा है। इसकी ऊपर तक पहुँचे, फिलहाल मेरी भलाई यहाँ से जाने में। जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी पुलिस के साथ लौटूंगा, क्योंकि इस बाबा के साथ तुमने जो ज़्यादती की है मैं इसकी रिपोर्ट लिखवाने इन बाबा को पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ। मैं पुलिस स्टेशन जाकर क्या करूँगा, मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं है। बायर साहब ने मेरे साथ जो किया उसके लिए उन्होंने मुझे पूरी कीमत दी है। ये देखो, मैं इन रुपयों से कई दिनों से भूखे बैठे अपने बच्चों के लिए खाना ले आऊँगा। यही तो विडम्बना है हमारे देश की। यहाँ कुछ लोगों पैसों की भूख मिटाने के लिए बिक जाते हैं और कुछ पेट की भूख मिटाने के लिए। वायरी फिरंगी बनकर देश के लोगों से खिलवाड़ कर रहा है। ये बात मुझे साबित करनी होगी और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि मैं ये जानूं कि वो भारत प्रेमियों को ब्रिटिश प्रेमी कैसे बना रहा है अपने इस अमेजिंग एक्सपेरिमेंट सुरखाब से। अंग्रेज के खून से बना ये सुरखाब जिस भी हिंदुस्तानी के शरीर में जाता है उसमें ब्रिटिश प्रेम के बीज बो देता है। इसी सुरखाब की मदद से मैं हिंदुस्तानियों के दिलों पर उगने वाली ब्रिटिश प्रेम के बीज को एक दिन ऐसा पेड़ बना दूंगा जो इस देश से हिंदुस्तानियों का नामो निशान मिटा देगा। और इस सुरखाब के इस्तेमाल का सबसे अच्छा दिन आज है, क्योंकि आज ही वह 15 अगस्त है जिसे हिंदुस्तानी आज़ादी का दिन कहते हैं। हिंदुस्तानियों का यही आज़ादी का दिन उनके लिए गुलामी का दिन बनकर रह जाएगा। सुरखाब से भरे डांट जैसे ही देशभक्ति की गीत गाते लोगों के शरीर तक पहुंचे, वैसे ही लॉन्ग लिव ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स आर ग्रेट, यू रास्कल इंडियन रन अवे। ओह, ये क्या हो रहा है अभी भैया? एकाएक इन लोगों के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। देखो अभी भैया, वे तिरंगे का अपमान करने जा रहे हैं। मेरे होते ऐसा नहीं होगा। इंडियन बॉय ब्रिटिश एम्प्लॉय से टकराने चला है, जा इस तिरंगे के साथ तू भी इस गड्ढे में दफन हो जा। आओ! उस देशभक्त बच्चे के साथ सदा आकाश में लहराने वाली देश की शान भी जमीन की गहराइयों में सामने समाने जा रही थी, लेकिन उसके हाथों ने ऐसा नहीं होने दिया, जो तिरंगे को अपने सीने से लगाए फिरता था। 200 सालों से अंग्रेजों ने इस तिरंगे को गुमनामी के गर्त में पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इसके रखवालों के हाथ खुद ही गर्त में पहुंच गए। तिरंगा आ गया, अब देश के दुश्मनों की खैर नहीं। खैर तिरंगा की नहीं, फिरंगी उसे खत्म कर डालेगा। फिरंगी भी यहाँ मौजूद है, जिसके हाथों में एक अजीब सी डार्ट गन थमी हुई है। ओह, उस डार्ट गन से निकले डार्ट जैसे ही किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं वैसे ही वह अंग्रेजी गीत गाने लगता है, यानी उन डार्ट्स में कोई ऐसा केमिकल भरा हुआ है जो भारतवासियों के दिलों से देशभक्ति को खत्म कर रहा है। मुझे उस केमिकल को खत्म करना होगा और उसके लिए खत्म करना होगा फिरंगी के हाथों में थमी डार्ट गन को। तिरंगा फिरंगी की तरफ बढ़ा, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाया। उफ, ये लोग तो मुझे पढ़ने ही नहीं दे रहे। मेरी मजबूरी है कि मुझे इन पर वार करके इन्हें रास्ते से हटाना होगा। तिरंगा तेजी से लोगों को हटाकर मुझ तक पहुंचने जा रहा है, मुझे उसे दूसरे तरीके से रोकना होगा। इस बार फिरंगी ने बच्चों के उस झुंड को अपना निशाना बनाया और अगले ही पल, ओह,
अभी तक जो बच्चे एक तरफ शांत खड़े तमाशा देख रहे थे वे अंग्रेज बनकर मेरे दुश्मन बन गए। अब मैं इन बच्चों को कैसे अपने से दूर हटाऊं? इन पर तो मैं वार भी नहीं कर सकता। बच्चों के सामने मजबूर था तिरंगा, और तिरंगा की इस मजबूरी का भरपूर फायदा उठाया फिरंगी ने। खच 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 तिरंगा पर सरखाब कबार हो गया। अब कुछ ही देर की बात है, फिर तिरंगा पर हावी हो जाएगा अंग्रेजी खून, और इसी के साथ इंडिया वालों की सुरक्षा का बीड़ा उठाने वाला ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। बन गया। उन हिंदुस्तानियों पर वार करके तिरंगा ने दिखा दिया है कि सुरखाब ने उसे भी अंग्रेज बना दिया है। तिरंगा अपने ही लोगों को मार रहा है। तिरंगा को क्या हुआ अभी भैया? तिरंगा ऐसा क्यों कर रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। चल थोड़ा पास चलकर देखते हैं। हा 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 हा। अब तेरे खून में भी हिंदुस्तानियों से नफरत करने वाले कीटाणु दौड़ रहे हैं। तू भी अब फिरंगी है तिरंगा, इसलिए तुझे ये जानने का पूरा हक है कि आखिर मैं हूँ कौन और क्यों मुझे हिंदुस्तानी खून से नफरत है। वास्को नाम है मेरा, अंग्रेज माँ और एक ऐसे हिंदुस्तानी बाप का बेटा हूँ मैं, जिसे मैंने सदा अपनी माँ पर जुल्म करते देखा। बचपन से ही हिंदुस्तानियों के प्रति मेरे दिल में जो नफरत थी वह उस समय और बढ़ जाती थी जब मैं अपने बाप के द्वारा अपनी माँ पर अत्याचार होते देखता। और एक दिन मैंने अपने हिंदुस्तानी बाप के अत्याचार से अपनी माँ को मौत के कगार तक पहुँचते देखा। उस दिन मरते मरते मेरी अंग्रेज माँ ने बताया कि उस पर मेरे बाप के अत्याचार का सिलसिला तो उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था, और इंग्लैंड वापस लौटते समय मेरा बाप रूपी दरिंदा उसके सारे परिवार की हत्या करके उसे उठा कर ले गया था और फिर उससे ज़बरदस्ती शादी कर ली थी। इतना सब बताकर मेरी माँ ने दम तोड़ दिया और इसी के साथ मेरी नफरत का ज्वालामुखी फट गया। मैंने हिंदुस्तानियों को तबाह करके अंग्रेजी शासन दोबारा लाने का फैसला कर लिया, और उसकी शुरुआत मैंने अपने बाप की हत्या करके की और वास्को से फिरंगी बन गया। मेरे चक्कर में तुम मिस्टर वायर के पीछे पड़े रहे। हालांकि वह भी हिंदुस्तानियों से नफरत करता है और अंग्रेजी शासन लाना चाहता है, लेकिन उसका तरीका दूसरा था। वह अपनी मल्टीनेशनल कंपनी के बल पर ऐसा करना चाहता था, जबकि मैं अपने आविष्कार सुरखाब के बल पर। उसकी प्लानिंग जल्दी ही सरकार के सामने फेल हो जाएगी, लेकिन मैं कभी फेल नहीं होऊंगा। अब तूने मेरे बारे में जान लिया और मेरे मकसद के बारे में भी। अब मेरे मकसद को पूरा करने में मेरा हाथ बटा। उठो ये यूनियन जैक और उठा ये यूनियन जैक और इसे अपने हाथों से लाल किले की उस प्राचीर पर फहरा दे जहां हमेशा तिरंगा फहराया जाता है। यंत्र चालित से तिरंगा ने यूनियन जैक को उठाया और उसे लेकर आगे बढ़ गया। तिरंगा ने फिरंगी की बात मान ली। वह यूनियन जैक को लेकर उधर बढ़ रहा है जिधर तिरंगा लहरा रहा है। तिरंगा अपने हाथों से तिरंगे को उतारकर यूनियन जैक को लहराएगा। ये तो अनर्थ हो जाएगा। भी भैया कुछ करो। कुछ नहीं हो सकता पिंकी, तिरंगा पर अंग्रेजी खून हावी है। एक मिनट, शायद कुछ हो सकता है। हमें वंदे मातरम का नारा लगाना होगा। मैंने हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा है कि जब जब वंदे मातरम गूंजा तब तक क्रांतिकारियों का खून अंग्रेजी खून पर भारी पड़ा। ऐसा है तो मैं अभी अपने कुछ दोस्तों को यहाँ लेकर आता हूँ। कुछ क्षणों बाद ही वंदे मातरम से गूंज उठा वहां का वातावरण। वंदे मातरम। हर बच्चा अपनी पूरी ताकत से चीख रहा था और फिरंगी उसका पूरा आनंद उठा रहा था। इस तरह चौंक चीख कर तो तिरंगा के दिमाग से यूनियन जैक के प्रेम को नहीं निकाल सकते। वैसे मैं चाहूँ तो तुम्हारी इन चीखों को एक सेकंड में ठंडा कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि आजकल हिंदुस्तानियों के खून में वो गर्मी नहीं जो वंदे मातरम की पुकार सुनकर खौल जाए। उफ। देश देश के लिए मर मिटने को आज भी तैयार जवानी है। देश के दुश्मन को मिटा दे अभी खून में वो रवानी है। सरकार का असर तुझ पर से खत्म हो गया। ये कैसे हो सकता है? तिरंगा पर जो आँच आने दे वो जुनून कैसा। वंदे मातरम सुनकर जो ना खोले वो खून कैसा। अब न फिरंगी संभल पाया और न तिरंगा ने उसे संभलने का मौका दिया। तिरंगा के कुछ ही वारों ने फिरंगी के होश छीन लिए, और फिर अगर तुम वंदे मातरम के नारे ना लगाते तो तिरंगा फिरंगी के इशारे पर एक ऐसा काम कर देता जिसके लिए वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। इस जीत के हीरो तुम हो बच्चों। तिरंगा तुम्हें सलाम करता है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स पॉलीथिन में। तब तक के लिए धन्यवाद।